गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 की क्लास चल रही है हमारे पास आईटीजेई की रिगार्ड से। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा लिमिट्स करेंगे आज हम। लिमिट्स यूजिंग एक्सपेंशंस। ठीक है बेटे, कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर आप इसके डेरिवेशन कहते हैं तो मैं आपको मैक्लॉरिन सीरीज होती है वहाँ से इसके डेरिवेशन भी होते हैं। ठीक है, मगर उसके लिए थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अगर अभी आपको लिमिट्स के लिए थोड़ा सा रिजल्ट याद रखने पड़ेंगे। लॉग ऑफ वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है हमारे पास एक्स, ये बता रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नजर नहीं आएंगे, मगर खतरनाक क्वेश्चन सारे इसी से होंगे, याद रखना। ठीक है, जेई मेंस के एडवांस के जो क्वेश्चन है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्फाबेटिकल रूल से तो होते ही हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, अलग से क्लास दूंगा उसकी। पर कभी कभी कोई समझ में ना आ रहा हो ना, लिमिट नहीं समझ में आ रही, तो एक्सपेंशन से काफी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये आप क्वेश्चन की क्वालिटी देख के अभी अंदाजा लगाएंगे, देखिएगा। ठीक है, तो log ऑफ वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस एक्स रेज टू फोर बाय फोर अप टू सो ऑन चलेगा। एक्स को अगर मैं वन माइनस एक्स को अगर मैं माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूंगा, तो log ऑफ वन माइनस एक्स का एक्सपेंशन आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस एक्स फोर बाय फोर माइनस एक्स फाइव बाय फाइव अप टू सो ऑन। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी अभी। ई रेस्ट बार एक्स का एक्सपेंशन होता है वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल एक्स फोर बाय फोर फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। ठीक है बच्चों, इसमें भी अगर मैं एक्स को माइनस एक्स से अगर रिप्लेस करता हूँ तो क्या हो जाएगा, वन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल। फैक्टोरियल तो पता होगा ना तुम्हें? यस। ये इनसे भी पढ़ाया था आपको। ऐसे ही ए रेस्ट बार एक्स का एक्सपेंशन होगा हमारे पास वन प्लस एक्स टाइम्स लॉग ऑफ ए टू द बेस प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल लॉग ऑफ ए इसका होल स्क्वायर अप टू सो ऑन। ठीक है बेटे, पाँच पाँच एक सेकंड दे दो सर बस। ठीक है बच्चों। लॉग नेक्स्ट। अच्छा ये बस एक्सपेंशन है, ठीक। सर एक्सपेंशन बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर बेस्ड, ताकि आपको चीजें आराम से समझ में आएगी। साइन ऑफ एक्स का एक्सपेंशन होता है हमारे पास एक्स माइनस में एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू फाइव बाय फाइव फैक्टोरियल एक्स रेज टू सेवन बाय सेवन फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। ठीक है बेटे, cos एक्स का एक्सपेंशन होता है वन माइनस में एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एक्स रेज टू फोर बाय फोर फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। ये सारे टेलर सीरीज मैक्लॉरिन सीरीज आती है। मैक्लॉरिन सीरीज इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ अ टेलर सीरीज। तो जो डेरिवेशन है सारे सारे उसे जाते हैं। ठीक है, आपको अगर मैं सिखा दूंगा कैसे है ये वाले। ठीक है, स्टैन ऑफ एक्स एक्स प्लस जेई में ना कुछ अच्छे खतरनाक जो क्वेश्चन करोगे, ये मैं जानबूझ के बता रहा हूँ, ये वाला एक्सपेंशन, क्योंकि इसमें बच्चे सोचते थे दो तीन टर्म बता दो, मगर कभी कभी दो तीन टर्म से काम नहीं चलेगा। इसकी चार पांच टर्म बतानी पड़ेगी। मैंने कुछ क्वेश्चन करे थे अच्छे वाले क्वेश्चन से, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सर ये पर इसमें लिमिट कहाँ लग रही है? तो 10x का एक्सपेंशन करेंगे, फिर जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको लिमिट का फायदा नजर आएगा। ठीक है ना जी? क्या है मतलब ये 10x को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कैसे आ गई क्या हो? ये क्या है? ये तो कोई पैटर्न भी नहीं है इसमें तो। साइन इनवर्स एक्स एक्स प्लस वन स्क्वायर बाय थ्री फैक्टोरियल एक फैक्टोरियल एक्स देखती है। क्यूब वन स्क्वायर थ्री स्क्वायर बाय फाइव फैक्टोरियल एक्स रेज टू फाइव फैक्टोरियल। ठीक है, वन स्क्वायर थ्री स्क्वायर फाइव स्क्वायर बाय सेवन फैक्टोरियल एक्स रेज टू सेवन अप टू सो ऑन। सर सर एक सेकंड दे दो बस। टू थ्री फाइव। मतलब यही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू में ये चीज नहीं है, आईटीजेई में आती है इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। काफी अच्छे खासे क्वेश्चन इससे बनेंगे, देखिए। सर ये आपने साइन इनवर्स है एक्स है या फिर साइन ये इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स इनवर्स फंक्शन है ना ये? हाँ जी। इनवर्स इग्नोटेड वैसे 12th में पढ़ोगे आप लोग। हाँ। ठीक है,
आगे चले। एक सेकंड। tan इनवर्स x होता है x माइनस में x³/3, x is 5/5, x is 7/7 up to from। सर 9 एक बार आप दिखा दो तो 9 ठीक है बच्चों, क्वेश्चन करवाऊंगा तो याद हो जाएंगे धीरे धीरे, चिंता ना करो, अभी तो नोट कर लो। कर लिए सर, नोट तो कर लिए। 1 + x² / 2 प्लस 5x⁴/4 61x⁶/6 अप टू सो ऑन। और बाइनोमियल वाला एक्सपेंशन तो आपको आता ही होगा। सर आपने 61 लिखा है वो? Yes। ये सही वाला तो आता है। ये बेटे इसका काउंटिंग 1 + nx n n−1/2 x² टू सो ऑन। सर जो आपने सेक इनवर्स एक्स लिखा है उसमें जो लास्ट टर्म है वो 61x6 है। 61 फिर इसका 12th वाले का थर्ड टर्म क्या होगा? अभी इतना किसका होगा? इसका पैटर्न नहीं इसका दिखा। ये बनेगा n n−1 n-2 n−2 अपॉन फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये वो है ना बेटे, nc0 nc1 nc2 nc3। अच्छा सर, ठीक है। क्या हो गया, nc0 हो गया, nc1 x हो गया, nc2 x² हो गया, ठीक है ना, nc3 x हो गया। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा। अब क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे तो यहाँ पर लिख देता हूँ n इज अ रैशनल नंबर। रैशनल। तो क्वेश्चन करते हैं मजेदार, कुछ अच्छी लगेगी क्वेश्चन आपका। और सर x क्या है? टेंडिंग टू 0। नहीं नहीं, क्वेश्चन अरे x रैशनल नंबर है या फिर एक्स तो कहीं भी कुछ भी है? बायनोमियल पढ़ी क्या आपने? बायनोमियल तो ये वो तो ये 1 + x और n। नहीं नहीं, इस वाले स्पेसिफिक केस में नहीं, सब में। sin of x माइनस x अपॉन x रख लियो। अब लगाओ देखो, अभी तक जितनी लिमिट्स आपने सीखी वो सारी लिमिट हो जाएगी इन सबके सामने। ये जितने फॉर्मूले आप लोगों ने सीखे थे ट्रिग्नोमेट्री वाले हम सारे गायब हो गए इन सबके सामने। एक सेकंड। हो तो गए सर। sin of x का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस में x³/3 फैक्टोरियल। अब आपको पता चलेगा कितना स्ट्रॉन्ग प्लूरल होगा, माइनस अप टू सॉन sin of x की होती है माइनस ऑफ x आ गया, क्योंकि x³ आ गया वो बट x टेंड टू 0। बोलो बच्चे, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। हाँ जी। सबसे कम डिग्री में x³ नजर आ रही है, x³ से x³ पूरा कट गया। x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास, -1/3 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल प्लस 0 x² / 5 फैक्टोरियल। तो पता चला जाएगा ऐसे, -1/6। लिमिट होगा x टेंड टू 0। हाँ जी। ओ, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? -1/3। 6। अरे 3 फैक्टोरियल बोला था।
फिक्स हो गया ना बेटे। हाँ समझ आया कि नहीं आया? जहाँ आपके नॉर्मल तरीके फेल होंगे वहाँ पर साइन ये जो एक्सपेंशन वाले सारे क्वेश्चन बना देगा। तो इसको और टाइम तो इतना होगा नहीं, ना एक्सपेंशन याद होगा। तो एल हॉपिटल रूल पे चलेंगे, क्योंकि दिखाएंगे धीरे धीरे क्या होता है, ठीक है राजेश? डेरिवेट कैसे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट एक्सटेंड टू जीरो, 5 साइन ऑफ एक्स, 7 साइन ट्वाइस ऑफ एक्स, टी साइन ट्वाइस ऑफ एक्स, पीछे आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स। ठीक है बेटे? अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था डायनामिनेटर में कभी भी साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स कुछ भी अगर आ जाए साइड ले जाएंगे इसको। याद है कि नहीं? याद है सर। मैं अगर कभी कोई तंग करे तो क्या करेंगे भाई, तो साइड हम डबल निपटाते पहले, है ना? वही काम यहाँ पर करेंगे। पहले इसको हमने कॉपी किया, और अब साइन को हटा लेंगे। साइन ऑफ एक्स को यहाँ पर हमें देखिएगा ध्यान से, एक्स से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना बेटे? और एक एक्स यहाँ पर आ जाएगा। लिमिट चल रही है एक्स टेंड्स टू जीरो। फायदा क्या, ये वाला एक्सप्रेशन ये तो बना हो जाएगा। सर आपने जैसे बोला था tan x को हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, sin x को भी एक्सपेक्ट कर सकते साइन एक्स साइंस को रफली समझ हैं देगी, रफली। समझ देगी। मतलब ऐसे करते हैं, ठीक है राजेश? देख रही। अब क्या करेंगे, साइन ऑफ एक्स एक्सपेंशन देखो क्या है बेटे। एक्स माइनस में एक्स की बची वेक्टोरियल, तो पता चला जाएगा सही। 7 टाइम्स साइन टू एक्स एक्सपेंशन क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स का होल क्यूब। मैं 3 वेक्टर तक इसमें लिख रहा हूँ, आगे समय तो यस सर। एक्स आ ही जाएगा ना बेटे। प्लस 3 टाइम्स ऑफ, छूता चला जाएगा ये, प्लस 3 टाइम्स ऑफ साइन 3x का मतलब 3x, 3x का होल क्यूब है 3 वेक्टोरियल। ठीक है बेटे? नीचे एक्स क्यूब आ रहा है हमारे पास एक, हम्म। ये बेटे एक्स जीरो हो गई बेटे ये। ठीक है इमरान? यस सर। मान लेंगे क्लास में, क्या हो जाएगा 5x माइनस 14x प्लस 9x, ये चला जाएगा अलग से। क्या। माइनस में हाँ। प्लस में 5 टाइम्स हो देखो, और वो सब एक्स की कंटिन्यू वैल्यू रहेगा। प्लस चलता चला जाएगा हमारे पास। एक्स की वाले टर्म्स इकट्ठे कर लेंगे खासकर, एक्स क्यूब। एक्स की वाले टर्म्स इकट्ठे कर लें। क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब अगर मैंने इकट्ठा ले लिया तो क्या आएगा, माइनस 5 प्लस 7 टाइम्स ऑफ 2 क्यूब, थ्री वेक्टोरियल, माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3 क्यूब, थ्री वेक्टोरियल, प्लस में एक्स के पास 5 समथिंग चलता चला जाएगा। एक्स क्यूब आ गया बेटे नीचे, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? एक सेकंड। पावर 4 होता है, पावर 4 होता है 81, 81, बोलो बेटे, ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। ये सारा कैंसिल हो जाएगा, हम्म। ये सबसे ये वाला एक्स क्यूब डिवाइड हो जाएगा, हम्म। ये बात में जितने टर्म्स में एक्स वगैरह रहेगा वो जीरो जीरो। सारा जीरो हो जाएगा। बात समझ में आई? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो क्या आएगा, -5 56 प्लस 56 81 6, एक्स का स्क्वायर समथिंग चल रहा था ये, यस सर। ये भी टर्म्स होंगी। एक्स क्यूब से मैंने डिवाइड कर दिया, एक्स की पावर 5 था, एक्स स्क्वायर वगैरह बचेगा हमारे पास, ये सारा सारा जीरो आ जाएगा एक्सप्रेशन। क्या बचेगा बेटे हमारे पास, माइनस -86 प्लस 56/6, तो -30/6 -5। समझ आया कि नहीं आया? आ गया। कोई शिकायत किसी बच्चे को? नो सर। फर्स्ट पार्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं बेटे। जी। हाँ। अच्छा। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन ऑफ एक्स प्लस log ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स अपॉन में एक्स का स्क्वायर। फिर एक बार सॉल्व करने दोगे सारे बार। प्लीज टेक योर टाइम, ट्राई करें बेटा। लग रहा है कितने खतरनाक क्वेश्चन है वैसे ये। देखो बेटे क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो,
tan ऑफ एक्स एक्सपेंशन आएगा एक्स माइनस में एक्स क्यूब 3 फैक्टोरियल, एक्स इक्वल 5 है 5 फैक्टोरियल, पता चला जाएगा ये लोगों वन माइनस एक्स की सारी टर्म नेगेटिव होती है। तो याद रखना लोग वन 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 प्लस एक्स या वन माइनस एक्स में नीचे फैक्टोरियल नहीं होता है। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 अस्सी का चला जाएगा, ठीक है बेटे, अपॉन में एक्स का स्क्वायर। देखो ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, एक्स कट गया। ये टर्म एक्स का स्क्वायर बची थी कम से कम टर्म हमारे पास, बाद एक्स का स्क्वायर बाय 2 बचेगा, बाद एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। अब जितने मर्जी टर्म्स क्यों ना चल रही हो देख रहे हो आप लोग, जितने मर्जी टर्म्स क्यों ना चल रही हो, सबकी पावर इससे बड़ी ही होगी। बाद एक्स क्यूब बाय 3, ठीक है, चल रहा है हमारे पास, ये जो एक्स स्क्वायर से मैंने डिवाइड कर दिया, ये बेटा एक्सटेंड 0 आ गया बेटे, ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, बाकी सभी में एक्स वाली टर्म आ जाएगी, माइनस 1/2 जीरो 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 जीरो। प्लस ये माइनस जो भी कर लिए प्लस एक्स करके कुछ ना कुछ टर्म्स आएंगे हमारे पास, ठीक है ना। तो माइनस 1/2 प्लस 0 आंसर 1/2 इक्वल टू माइनस 1/2, ठीक है मान्य है बेटे। यस सर। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं बेटे, ये बेटा एक्सटेंड से 0 e की पावर साइन ऑफ एक्स 1 प्लस साइन ऑफ एक्स अपॉन में tan ऑफ साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। पहले शीशी क्या होगा? tan x sin of sin of x 1 प्लस साइन ऑफ एक्स tan ऑफ साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ई ऑफ साइन एक्स को पहले देखने में डरावनी नहीं नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। लग तो रहा है ना, पर डरावना। हाँ बहुत ज्यादा। तो ऐसा ना चाहोगे, हाँ जी। ओके थैंक यू भाई। हाँ तो बेटे क्या कर रहे हैं? हमने क्या बोला लेट साइन ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, क्यों किया, लिमिट एक्सटेंड से 0 अगर होगा साइन ऑफ एक्स इक्वल करेगा 0 की तरफ, मतलब क्वेश्चन रिड्यूसेस टू लिमिट y टेंड से 0 e रेस टू y 1 प्लस y tan y का होल स्क्वायर दैट इज tan स्क्वायर y हो गया। यस सर। मैंने कहा था डिनोमिनेटर कभी भी tan x tan स्क्वायर x कुछ भी अगर आता तो पहले क्या करेंगे, इसको लिखना यहाँ पर है वैसे का वैसा राइट हैंड साइड ले लेंगे, ये इसको लिख सकता हूँ मैं e की पावर y माइनस में 1 प्लस y y स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, y स्क्वायर बाय tan स्क्वायर y हो जाएगा हाँ जी। ये तो 1 बन जाएगा, ये सारा एक्सप्रेशन 1 बन गया। यस e की पावर y का एक्सपेंशन याद है, यस सर। y स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, चलता चला जाएगा, यस सर। मुश्किल तो नहीं था, y स्क्वायर आ गया बेटी, लिमिट y टेंड टू 0 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, y से y कैंसिल आउट हो गया, एक्स y स्क्वायर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/2 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल 1/2 आ y गया टाइम्स 1/3 फैक्टोरियल, यार। ये तो वाई बस सब्स्टिट्यूट करना था। लिमिट y टेंड टू 0 सारा सारा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा बेटी, इट कम्स आउट टू इक्वल टू 1/2। सर जो मैंने किया उसमें गलती क्या है मुझे ये बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप लोग देने के लिए, हाँ जी। ये छाप ले सारे लिमिट क्वेश्चन x टेंड टू 0 फोटो खींच ले फोन पर भी और कुछ करो। 1/x का स्क्वायर माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर x, तो करना आप लोगों को, वो 12 है इस वाले पेज पे उस वाले पे भी। ठीक है बेटे 1/x का स्क्वायर माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर x लिमिट x टेंड टू 0, वो आप लोगों ने इवैल्यूएट करना है, सिखा दो फटाफट से। एक सेकंड। सर जी बेटे सर ऊपर वाले क्वेश्चन में जो आपने इंटू वाई स्क्वायर अपॉन टैन स्क्वायर वाई किया है उसके बाद से एक बार समझा दो। बेटे e की पावर y का एक्सपेंशन याद है, e की पावर x और x यस सर। x प्लस x का स्क्वायर कर दूंगा तो e की पावर y का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा 1 प्लस y स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस y क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन चलेगा बेटे, ये माइनस 1 प्लस y था तो माइनस 1 माइनस y हो गया बेटे, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, y से y कैंसिल आउट हो गया, अभी जो y स्क्वायर है y स्क्वायर से सबको डिवाइड करेंगे बेटा ऊपर वाला सबको डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट हट जाएगा 1/2 फैक्टोरियल आ जाएगा बेटे, दिखा रहा हूँ। y क्यूब को y स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो y इंटू 1/3 का फैक्टोरियल आ जाएगा,
अगला वाई रेस्ट ऑफ 4/4 फैक्टोरियल था, वाई स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो वाई स्क्वायर बाय 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। उसके बाद की जितनी भी टर्म है एक सभी लिखा के है न्यूमरेटर में वाई आ साइन जाएगी, फिर तो लिमिट सर लगाऊंगा जीरो वाई टेंड टू आंसर। जीरो सारा सारा आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, ओके सर। नहीं भाई अनडिफाइंड हो जाएगा ना, जैसे जो जीरो इसमें पुट करेगा। एक एग्रो तो पुट थोड़ी इसको करो करते भाई, बेटे माइनस करके जीरो आ। क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स का स्क्वायर, 1 एक्स का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स, लिमिट एक्सटेंड टू जीरो हो गया बेटे ये। यस सर। मैंने क्या कहा था, कभी भी डिनोमिनेटर में साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स वगैरह 1/x² ना 1/sin² अगर हमारे पास है, ठीक है। ये सबको समझ में आया बेटे। यस मैंने कहा था कभी भी डिनोमिनेटर में साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स कुछ भी आ जाए तो साइड में ले जाएंगे इसको, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं बेटे। ऊपर वाले को क्या लिखेंगे, साइन एक्स माइनस में एक्स, साइन एक्स प्लस एक्स लिखेंगे बेटे। सर जीरो ही है आंसर, सही कह रहा था। एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर एक्स का स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स आ गया बेटे। नहीं जीरो नहीं भाई। ये बेटे एक्सटेंड जीरो आ जाएगा बेटे। बोलो बच्चों, ये वाला एक्सप्रेशन 1 बन जाएगा। अच्छा हाँ, जीरो ही तो है, एक्स की पावर 6 है ना अगला। देखो क्या बनेगा हमारे पास, साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या आएगा, एक्स माइनस में एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, एक्स इज 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस अप टू सो ऑन, माइनस एक्स भी करेंगे हम लोग, जीरो ही तो है। साइन एक्स प्लस एक्स अगर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स माइनस में एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, सर होल स्क्वायर नहीं है, अच्छा ठीक है, प्लस एक्स आ जाएगा बेटे। टाइम पर टाइम एक्स 4 था हमारे पास, ठीक है बच्चे, बोलो बेटे। टाइम। इसे x4 है हमारे पास, फायदा क्या होगा, इस वाले x और x कैंसिल हो गया, और राइट साइड जो x प्लस एक्स ट्वाइस ऑफ एक्स बन जाएगा हमारे पास। क्या बनेगा हमारे पास, माइनस एक्स क्यूब, जब मैंने क्या किया एक्स क्यूब सबसे कॉमन ले लिया, ठीक है बेटे, माइनस 1/3 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाय 5 फैक्टोरियल, चलता चला जाएगा ये, तो यहाँ से हमने एक्स कॉमन ले लिया, तो ये ट्वाइस ऑफ एक्स बन जाएगा, देख रहे हो। यस ये जो एक्सप्रेशन है, एक्स प्लस एक्स कितना बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स बन जाएगा, एक्स कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, 2 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल, एक्स इज 4 बाय 5 फैक्टोरियल, अब तो सॉन चलेगा, नीचे एक्स के बाद 4 था, एक्स क्यूब यहाँ पर ले गया और एक्स क्यूब यहाँ एक्स यहाँ ले गया, तो बेटा एक्सटेंस जीरो कर दिया बेटा हम लोगों ने, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, यस और नो, 1/, यहाँ बचेगा -1/6, बाकी सारा जीरो आ जाएगा, वहाँ बचेगा इंटू बचेगा 2, माइनस सारा जीरो हो जाएगा, तो -1/6 इंटू 2, आंसर कम्स आउट टू बी इक्वल टू। माइनस वन बाय। अब लिमिट का फायदा क्या है, पूरा पूरा एक्सप्रेशन अगर देखोगे ना 0/0 फॉर्म में चल रहा था, जब शुरू में अगर आपको याद हो फर्स्ट लेक्चर में आप मेरे से पूछ रहे थे सर इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इस एक्सप्रेशन में अगर एक्स प्लस जीरो डालोगे 1/0, नॉट डिफाइन इनफिनिटी जीरो, इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी वाली फॉर्म होगी। अगर आपको याद हो तो मैंने सिखाया भी था, कभी भी इनफिनिटी मान इनफिनिटी वाली फॉर्म होती है तो एलसीएम लेते हैं, ठीक है, फिर शिफ्ट करते हैं, इस वजह से जीरो बन रहा था यहाँ पर, साइन ऑफ एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एक्स, ये भी जीरो चल रहा था हमारे पास, ये भी जीरो बन रहा है हमारे पास, 0 + 0 कह सकते हो, तो जो तंग कर रहा है वो हटा देंगे उसको, ठीक है बेटे। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बाद आपको सैंडविच थ्योरम हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है राजीव, तो हमारा एक पॉकेट मिस हो गया था बेटा, ठीक। इफ लिमिट एक्स टू 0 cos 4x a cos 2x प्लस b, पीछे आ जाएगा x is of 4 is finite, limit x tends to 0 cos 4x plus a cos 2x plus b upon x is of 4 is finite, find a and b using expansion formulas, also find the limit, limit x tends to 0 cos 4x plus a cos 2x plus b upon x is of 4 is finite, की जो लिमिट की जो वैल्यू है फाइनाइट है,
आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है यूजिंग एक्सपेंशन फार्मूलाज एंड फाइंड द लिमिट एज वेल। ट्राई करना चाहोगे? यस सर। सिंपल आइडिया। ये क्वेश्चन था बेटे हमारे पास, देखिएगा ध्यान से, है ना। cos 4x का एक्सपेंशन क्या होता है बेटे हमारे पास? 1 माइनस में 4x का होल स्क्वायर टू फैक्टोरियल 4x की पावर 4 का 4 फैक्टोरियल माइनस फैक्टोरियल। यहाँ लिख रहा हूँ मैं जानबूझ के a टाइम्स ऑफ cos 2x का एक्सपेंशन 1 माइनस प्राइस ऑफ x का होल स्क्वायर टू फैक्टोरियल तो ऐसा x की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल अप टू सॉन प्लस b जो कांस्टेंट टर्म है। नीचे आ गया हमारे पास x की पावर 4। ठीक है बेटे, तो कांस्टेंट टर्म कौन सी आ जाएगी? 1 आ जाएगा, ये a आ जाएगा और ये b आ जाएगा। एक तो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 1 प्लस a प्लस b आया बेटे हमारे पास। -4,3। हाँ जी बेटे शाबाश। एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं हम लोग, क्या आएगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर को अगर मैं कॉमन लेता हूँ ये आएगा हमारे पास 16/2 यानी कि -8 आ गया हमारे पास। और समझ आ रहा है कि नहीं? -4 यस हाँ। 16/2 आएगा, -4/2 -2 आ जाएगा, -2a ये आ जाएगा हमारे पास -8 -5। ठीक है बेटे, एक्स का स्क्वायर आ गया। बाकी सभी टर्म्स में एक्स के पावर 4 आएगी बेटे। यस लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है याद रखना। यस उसके बाद लिमिट की भी तो वैल्यू निकालनी है। तो क्या आएगा हमारे पास? 16/24। ठीक है, नहीं पहले क्या आएगा, सॉरी 4 की पावर 4 250 256/24। यस सर फिर आएगा हमारे पास 16/24 यस 16a/24। ठीक है, अब टू सॉन सब तक चला जाएगा बेटे हमारे पास। हाँ। अगले में टर्म सती रह जाएगी, एक्स की पावर 4 जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन कहता है लिमिट एग्जिस्ट, क्वेश्चन कहता है लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रही है। सोच के देखो, अगर मान लेते हैं ये 0 ना हो और एक्स के पावर 4 आ जाए तो लिमिट थोड़ी एग्जिस्ट करेगी, समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब एक्स की पावर 4 से कम वाले जितने कोएफिशिएंट है दे मस्ट बी 0। अगर मान लेते ठीक है ना, ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? जब 1 प्लस a -8 है आपको प्लस b, ये तो 0 होगा एंड लिमिट का -8 -5 तो a भी 0 होगा। सर लिमिट का क्योंकि आंसर क्योंकि माइनस अगर क्योंकि अगर 0 ना होती, क्योंकि अगर 0 ना होता तो x का स्क्वायर अपॉन x की पावर 4 होता, 1/x का स्क्वायर रहता, 1/0 नॉट डिफाइन होता हमारे पास, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। यानी कि अगर यहाँ x की वाली टर्म बाई चांस होती तो उसका कोफिशिएंट भी 0 होना चाहिए था। और लिमिट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? x4 का कोफिशिएंट अपॉन में x4 नीचे वाले का कोफिशिएंट अपन ये हमारे पास लिमिट की वैल्यू आएगी। बाकी सारे x की पावर 5 एक्स्ट्रा जितने भी चल रहे होंगे, x6 वगैरह आएगा हमारे पास, x4 x6 वगैरह आएगा हमारे पास, सारे 0 हो जाएंगे। फिर x का स्क्वायर आ जाएगा ना बेटी, अगले टर्म क्या हो जाएगा? x6 वगैरह हो जाएगी ना हमारे पास। एक्स की पावर 4 से डिवाइड करूंगा तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा ना हमारे पास। बात समझ में आई? और इसको देख लेते हैं क्या क्या आएगा हमारे पास। प्राइस ऑफ a इज इक्वल टू -8, a की वैल्यू -4 आ जाएगी, तो 1 -4 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू 3 आ जाएगी। a b की वैल्यू आ गई बेटे, समझ में आया? लिमिट की वैल्यू क्या आएगी? लिमिट होगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन न्यूमरेटर, 8 आ रहा है ना कोफिशिएंट x की पावर 4 -8 इन डिनोमिनेटर। कोफिशिएंट हाँ क्या था हमारे पास? 256/24। ठीक है बेटे, बस 16a की वैल्यू डाल देंगे बेटे। ठीक है बेटे, ये डाल लिमिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यस सर कितना आएगा हमारे पास? 8। और ये आ जाएगा हमारे पास 8 to the 16, 8 to the 24, 32/3 बाद में 8/3। ठीक है ना, तो 24/3 आंसर आ जाएगा 8। समझ आया बच्चों? हाँ जी। कोई शिकायत किसी बच्चे को? नो सर।